दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन 2 द थीव्स स्टोरी लेकर आया हूं। इस लेसन को मैं आपके लिए समराइज करूंगा और मैं लेसन स्टार्ट करूं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। ये स्टोरी एक ऐसे टीन एज के बॉय की है जो कहता है कि व्हेन आई मेट अनिल आई वॉज अ सक्सेसफुल हैंड। जब मेरी मुलाकात हुई ना अनिल से, हु वाज 25 ईयर्स ओल्ड मैन, तो मेरी उम्र 15 साल थी, लेकिन मैं सक्सेसफुल हैंड था। किस तरीके से चोरी की जाती है, किस तरीके से किसी को धोखा दिया जा सकता है, किस तरीके से किसी को परेशान किया जा सकता है, ये सब मैं जानता था। और पुलिस से बचने के लिए मैं हर महीने अपना नाम और ठिकाना बदल लिया करता था। एक दिन क्या होता है कि हरी, जिसकी स्टोरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसका नाम हरी सिंह और ये बदला हुआ नाम है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, वो अपना नाम हर महीने और ठिकाना बदल लिया करता था। तो अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच इन ए स्टेडियम, और हरी सिंह वहाँ जाता है, देखता है कि ये थिन है, दुबला पतला एक युवक है जो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, बहुत ही सीधा है, और ऐसे लोगों को चीट करना आसान होता है। तो ये मेरे पर्पज के लिए अच्छा आदमी है। हरी सिंह यही सोच के जाता है और अनिल के पास बैठ जाता है और फिर वो फ्लैटरी करने लगता है। आप तो बिल्कुल फिट हैं, स्मार्ट हैं, और देखो ये जो पहलवान है ना, जो रेसलिंग कर रहे हैं, ये किस तरीके से ऑयल रब किए हुए हैं अपनी बॉडी में और उठा उठा के पटक दे रहे हैं। और आप इन पहलवानों से कम नहीं हैं, आप भी कर सकते हैं इसको। तो अनिल इग्नोर करता है उसको, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हरी की बात पर, और उठकर वहाँ से जाने लगता है। हरी फॉलो करता है अनिल को। पीछे मुड़ के अनिल देखता है, कहता है क्या है, कहाँ? तो कहा कि मैं आपके साथ चलूँगा और मुझे कोई काम मिल जाए। तो कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो उसने कहा हाँ। ये दूसरी बार झूठ बोला है हरी ने। पहली बार तब बोला जब उसने अपना नाम बताया, आई एम हरी सिंह, कि मैं हरी सिंह हूं। अपना नाम जब बताया तो पहला झूठ। दूसरा, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। तो कहा कोई बात नहीं, आप खिला तो सकते हैं ना। तो पाक से अनिल ने पूछा था क्या तुम बना सकते हो? तो हरी ने दूसरा झूठ बोल दिया, हाँ मैं बना सकता हूँ। और इस तरीके से अनिल के पीछे पीछे हरी जमुना स्वीट शॉप पर पहुंच जाता है, जिसके ऊपर के फ्लोर पर अनिल रहता था। रेंटेड रूम था। वहां अनिल उसको काम समझा देता है क्या करना है, खाना बनाने का काम। उस रात जब खाना बनाया हरी ने, वो खाना अनिल जैसे ही खाने को हुआ तो उसको लगा कि ये खाना तो इंसानों के खाने लायक है ही नहीं। वो ले जाता है, स्ट्रे डॉग्स को डाल देता है, गली में घूमने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए, और हरी से जाने को कहा। लेकिन हरी फिर भी उसकी जो स्माइल है उस बांध के रखती है अनिल को, और अनिल भी मुस्कुरा देता है और कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा। और इस तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाता है। कुछ छोटे मोटे काम जैसे चाय बनाने का काम, मार्केट से सामान लाना, ग्रोसरी की शॉप से डेली का। अनिल के साथ क्या था कि ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। जो उसके पास पैसे आते हैं इर्रेगुलर आते हैं, कोई सैलरी नहीं है, कोई डेली वेज नहीं है। हरी कहता है बाद में, मुझे लगता है कि ये पैसे लिखता है आर्टिकल्स और किसी मैगजीन के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, और जब वो पब्लिश हो जाता है तो उसके जो पैसे आते हैं वो अनिल को मिलते हैं। अनिल की एक अच्छी आदत ये थी, ये अनिल के लिए, कि वो जब पैसे पाता था ना, तो अरब में रहने वाले शेख जिस तरीके से होते हैं, जो रॉयल्टी होती है, जो लग्जरियस लाइफ जीने का तरीका होता है, अनिल उस तरीके से पैसे खर्च करता था।
आउटिंग पर जाता, दोस्तों के साथ में पार्टी करता, तब तक जब तक कि वो पैसे चलते, और फिर वापस आ जाता अपने घर। हरी कहता कि इतने पैसे ये खर्च करता है, मुझे तो कुछ ही नहीं मिलते हैं। जबकि हरी ने अपने बारे में कहा था, आई वॉज अ सक्सेसफुल हैंड व्हेन आई मेट अनिल। अनिल से मिलने के पहले मैं हर तरह की चोरियां करने में माहिर हो चुका था और अब तक कभी पकड़ा नहीं गया था। सबसे अच्छी बात तो उसकी ये थी। कहता ये पैसे जो आते हैं ना, अनिल खर्च कर देता है, मुझे क्या मिलता है। अनिल ग्रोसरी की शॉप पर, स्वीट मीट सेलर के पास में, या जिन भी सामान के लिए भेजता था, जो पैसे देता था ना, तो हरी उसमें से कुछ पैसे, कहीं 5 पैसे 10 पैसे, इस तरीके से पूरे दिन के अंदर वो लगभग 1 रुपए की बचत कर लेता था। हरी जानता था कि ये बात अनिल को पता है कि मैं पैसे बचाता हूँ, लेकिन उसने कभी इस पर कुछ कहा नहीं मुझे। तो मैं थोड़े थोड़े करके पैसे बचा तो रहा था, लेकिन मेरी आदत में जो था मैं उससे दूर होता जा रहा था। एक दिन अनिल का कहीं से पैसा आया और वो पैसे 50 की नोट्स थी, 12 नोट्स, लगभग 600 रुपए थे वो। अनिल ले आया और अपने मैट्रेस के नीचे उसको डाल दिया, गद्दे के नीचे। तो हरी ये देख रहा था उस इवेंट को कि ये क्या कर रहा है। जब अनिल सो गया तो उसको नींद कहाँ आएगी हरी को, क्योंकि उसकी जो आदत है ना, वो बार बार उभर के सामने आती थी। तो हरी सोचता है रात में कि ये जो पैसे हैं मुझे तो मिलने से रहे, अनिल ले जाएगा, दोस्तों के बीच में खर्च कर देगा, जो अरब के शेख होते हैं उनकी तरीके से, और मेरे हिस्से में कुछ नहीं आना है। वो रात में उठता है, 10 बजे के आसपास का वक्त है। गद्दे के नीचे जाने से पहले देखता है कि अरे आप मून लाइट, बीम ऑफ मून लाइट, वो अनिल के चेहरे पर पड़ रही है। चेहरा बिल्कुल खिला हुआ सा, वो गहरी नींद में सो रहा था। अनिल को इतने नजदीक से देखने पे हरी कहता है, आई वॉज मोर रिंकल्स, मेरे चेहरे पे ज्यादा रिंकल्स हैं, परेशानियों के जो चिन्ह होते हैं वो हैं। अनिल बिल्कुल बिंदास तरीके से सो रहा था। उसके नाक के पास हाथ ले जाता है, नॉस्ट्रिल के पास, और देखता है क्या जाग तो नहीं रहा है। ये चेक करने का एक तरीका था हरी का। और जब उसको लगा कि वो निश्चिंत सो रहा है, तो हरी गद्दे के नीचे से हाथ डाल के टटोलता है पैसा कहाँ है, और पैसे जैसे ही उसके हाथ में आते हैं, खींच के वो उनको बाहर निकलने को होता है। देख रहा है कि अनिल करवट बदलता है उसी समय, तो थोड़ा सा सहम जाता है हरी, कहीं देख तो नहीं लिया, लेकिन अनिल निश्चिंत सो रहा था। और हरी वो पैसे लेके दरवाजे से बाहर आता है, सीढ़ियों से नीचे उतरता है जमुना स्वीट शॉप जहाँ पर अनिल रहता था, और वहाँ से सड़क पर भागना शुरू कर देता है। वो पैसे उसने जो पायजामा पहन रखा था उसकी स्ट्रिंग में डाल रखे थे, किसी को पता न चले। पहले तो खूब भागा, जितनी तेज भाग सकता था सड़क पर। थोड़ी दूर जब निकल गया, उसको लगा कि अब खतरे से बाहर है वो, तो पैसे निकालता है, स्ट्रिंग से काउंट करता है, तो देखता है कि 600 रुपीज़ है 50 के नोट्स में, और वो सीधा स्टेशन पहुंचता है। स्टेशन पहुंचता है तो देख रहा है कि वो उसको जाना कहाँ चाहिए था, टिकट काउंटर पर, लेकिन वहाँ नहीं जाता, क्योंकि उसकी आदत में नहीं था कभी टिकट खरीदना। जब भी उसने ट्रैवल किया है विदाउट टिकट किया है, तो वो सीधा प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है, जहाँ देख रहा है कि लखनऊ मेल निकल रही है उसके सामने से, प्लेटफॉर्म से। वो चाहता तो भाग कर ट्रेन में बैठ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्या चीज़ उसको बांध कर रख रही थी, कौन सी ऐसी बात थी जो उसको जाने से मना कर रही थी। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा रह गया, ट्रेन उसके सामने निकल गई आंखों से। अब वो परेशान है, क्या करे। वो स्टेशन से बाहर आया, उसने सोचा कोई होटल ले ले, तो कहा कि लोकल एरियाज में होटल लेके रुकना खतरे को बुलावा देना है, लोग शक करेंगे कि कौन है ये, क्यों होटल में रह रहा है। उस शहर में मुझे जानने वाला और कोई नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति मुझे जानता था, और जिसको मैं लूट चुका था। तो वहाँ से बाहर निकला, अब मैं सड़क से होते हुए मैदान की तरफ पहुँच गया। वहाँ पर मैंने देखा बाजार को पार करते हुए क्लॉक टावर है, सारी दुकानें बंद हैं। मैदान में एक बेंच थी, जहाँ पर जाकर बैठ गया, और ठंडी हवा के थपेड़े झोंके मेरे चेहरे से आके टकराते, और मैं अंदर तक सिहर जाता था। नवंबर का महीना था लगभग। थोड़ी देर के बाद मैंने महसूस किया
कि ये धीरे धीरे बारिश होना शुरू हो गई, बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो मैं भीगना शुरू कर देता हूँ, भीग जाता हूँ, मेरी शर्ट मेरे पैजामे क्लिंग हो जाते हैं, बॉडी से बिल्कुल चिपक जाते हैं। फिर वहाँ से मैं चलता हूँ क्लॉक टावर जो हर शहर के अंदर होता है, वहाँ आकर मैं रुकता हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ बारिश के बंद होने का। मैंने महसूस किया, छू कर देखने की कोशिश की, नोट भी डैम्प एंड वेट थे, भीग चुके थे, गीले हो चुके थे। फिर मैंने सोचा वहाँ खड़े होके कि क्या ये पैसे जो मैं लेके जा रहा हूँ ना, ये तो एक ही बार का है। और वहीं खड़े खड़े सोचता है कि किसी लालची आदमी को लूट लो अगर, तो डर जाता है। किसी बेफिक्र आदमी को लूटो जैसे अनिल को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे कौन से थे, 2-4 दिन में खर्च कर देते, गया तो गया, जाने दो। जब इस तरह का कोई बेफिक्र आदमी होता है, केयरलेस होता है, तो उसको लूटने का सारा मजा ही खत्म हो जाता है, हरी कहता है। और मैंने ऐसे ही व्यक्ति को लूट लिया है। ये सोचकर उसको उस दिन की बात याद आती है जब अनिल ने कहा था कि मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, हाउ टू राइट, और तुम फिर एक अच्छे आदमी बन जाओगे। ये सोचता है तो कहता है कितनी चीजें मिस कर रहा हूं इन पैसों की वजह से। पढ़ लिख लूंगा तो बहुत सारे पैसे आएंगे मेरे पास, लेकिन ये चोरी करने का काम, ये तो है बहुत गलत काम। और वो आज मैं करके एक ऐसे व्यक्ति को धोखा देकर भागा हूं जिसने मेरे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया। उसने अपने रूम की एक की मुझे दे दी थी, मैं कभी भी उस कमरे में आ सकता था, जा सकता था, कुछ भी कर सकता था। फिर मुझे लगा कि अनिल को धोखा देना ठीक नहीं है, क्योंकि उसने मेरे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया। वहां से वो पैदल फिर चलता है उस जगह पे जहां रहता था अनिल। वहां पहुंचता है, सीढ़ियों से ऊपर जाता है, देखता है कि अनिल अब भी सो रहा है निश्चिंत। अब भी उसके चेहरे पर मून लाइट पड़ रही है, उसका चेहरा निश्चिंत है बिल्कुल, कोई रिंकल्स नहीं, कोई परेशानी नहीं है। दरवाजे से अंदर जाता है और अपनी पॉकेट से जहाँ स्ट्रिंग में उसने नोट छिपा रखे थे वो धीरे से निकाले, और वो नोट्स वेट एंड डैम्प थे, गीले हो चुके थे बिल्कुल। उनको हाथ में लिया, गद्दे के नीचे धीरे से हाथ सरका के उन नोट्स को वहीं रख दिया, और फिर आके अपने बिस्तर पर आराम से लेट के चैन की नींद सो गया। आज बहुत अच्छी नींद आ रही है हरी को, और वो चूंकि देर से सोया था तो देर से उठना भी था उसको। अनिल बहुत पहले उठ चुका था। अनिल ने चाय बनाई थी आज, हरी को भी सर्व कर रहा है और कह रहा है, हरी को जगाया और कहा उठो, आज तो बहुत लेट कर दिया तुमने, देखो चाय बनाई है मैंने तुम्हारे लिए। और उसको चाय सर्व करता है और कहता है कि ये उसके हाथ में 50 का एक नोट्स है जो गीला है, जो वेट है, और इस बात को सिर्फ हरी जानता है। लेकिन उस गीले नोट को अपनी 2 उंगलियों के बीच में फंसा रखा है अनिल ने, और कहता है ये लो, ये तुम अपने ऊपर खर्च कर लेना, मूवीज देख लेना, कुछ भी इस तरीके से, और अब से मैं तुम्हें हर महीने कुछ दिया करूंगा, पेमेंट किया करूंगा, क्योंकि तुम मार्केट से मेरे लिए सामान लाते हो, चाय बनाते हो, बहुत सारे घर के काम करते हो, साफ सफाई करते हो, तो कुछ बनता है तुम्हारे लिए। और वो 50 रुपीज के नोट्स जब हरी अपने हाथों में पकड़ता है ना, तो ऐसे महसूस कर रहा है जैसे कि अनिल को सब पता चल गया हो, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अनिल कुछ नहीं जानता है। और हरी ने भी अपनी एक मुस्कुराहट दी जो उसकी स्माइल थी, और अनिल भी उसको देखकर मुस्कुरा देता है। तब अनिल कहता है कि हरी, आज से हम लिखना सीखेंगे, हाउ टू राइट, लिखा कैसे जाता है ये मैं सिखाऊंगा। अनिल समझ गया था कि जो व्यक्ति इतने पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी नीयत में खोट थी, जो यही काम करता है, जो सक्सेसफुल हैंड है, उसको सुधारने का काम अनिल ने किया। क्यों? क्योंकि उसने उसकी गलती का एहसास नहीं होने दिया, एक मुस्कुराहट भर देकर उसको इस बात का एहसास दिला दिया कि देखो, अगर आप लिटरेट हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, समाज में आपको सम्मान मिलेगा। लेकिन आप गलत काम करते हैं तब आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी पैसा आपके पास हो जाए, लोग आपको वो इज्जत नहीं देंगे जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलती है। और ये बात हरी को उस समय याद आई जब वो क्लॉक टावर के पास में था, उसके नीचे खड़ा था। तब उसने महसूस किया कि मुझे अनिल के पास वापस चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बेहतर कर सकता है। और वही सोच के वो अनिल के पास आया। अब अनिल आज हरी के लिए कितना अच्छा कर रहा है, उसने अनाउंस कर दिया कि अब वो हर महीने उसको पैसे देगा, एक बात। दूसरी,
हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता है, आज से वो उसको सिखाएगा। ये दो चीज़ें हैरी को मिल गई थी और दोनों ही चीज़ों की उसको ज़रूरत थी। क्लॉक टावर के नीचे खड़े होकर उसने यही सोचा था, यही महसूस किया था और उसकी इच्छा की पूर्ति आज हो जाती है। आज की स्टोरी में हमने द थीव्स ऑफ स्टोरी में हमने जो इसके ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड, बहुत ही अच्छी स्टोरीज लिखते हैं। आपने पहले भी इनकी स्टोरीज पढ़ी होंगी और इस स्टोरी में हमने देखा कि किस तरीके से एक सक्सेसफुल हैंड जो चोरी करने में माहिर है, जो थीफ है, वो किस तरीके से चेंज हो जाता है, खुद को कैसे किसी से मोटिवेट करता हुआ पाता है और वो जो मोटिवेशन मिला उसको अनिल से, किस तरीके से अपनी लाइफ को वो नए तरीके से शुरू करने जा रहा है, ये हमने देखा आज की स्टोरी में। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।